भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म पितामह को। बहुत ध्यान से सुनिएगा। संसार में हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है, पर हमने कभी मृत्यु की इच्छा रखी नहीं है कि कैसी हो। हमने हर भाव की इच्छा रखी है। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है, हम सब सोचते हैं ऐसे स्कूल में पढ़ना है, ऐसे कॉलेज में पढ़ना है, ये जॉब करनी है, ऐसी कन्या से विवाह करना है, ऐसे पुरुष से विवाह करना है, बालक हमारे ऐसे होने चाहिए, उन बालकों का हम ये नाम रखेंगे। सब सोचते हैं, सबकी इच्छा करते हैं हम। पर इस संसार में जो अकाट्य सत्य है मृत्यु, उसकी कभी हमने इच्छा नहीं करी। आप जो कुछ भी इच्छा करते हो वो इच्छा आपकी इमेजिनेशन है, वो वास्तविकता नहीं है। किसी किसी की वो इमेजिनेशन वास्तविकता में परिवर्तित हो जाती है, पर मृत्यु वास्तविक है। सबको पता है हमको मरना है। मृत्यु अकाट्य है। उस मृत्यु के बारे में हमने कभी विचार नहीं किया। कमाएंगे, खाएंगे, बनाएंगे, सब करेंगे, पर हमारा अंत कैसा हो इस पर कभी हमने विचार नहीं किया। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक उनकी इच्छा नहीं हो सकती तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। पर उन्होंने अपनी मिली हुई इच्छा मृत्यु को कैसे सदुपयोग किया। इच्छा मृत्यु का वरदान मिले तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कितना भी भोग भोगे, कितना भी कुछ भी करे, बोले जब तक मेरी इच्छा नहीं मैं मर ही नहीं सकता। पर उन्होंने अपनी इच्छा मृत्यु को कितना सुंदर बनाया कि ठाकुर जी मेरे सामने जब आकर के खड़े हो जाएंगे, मैं उनको जब देख लूंगा, निहार लूंगा, वो मेरे चित्त में जब बस जाएंगे तब मेरे प्राण निकलने चाहिए। ऐसा भाव। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। कितना अच्छा हो। आप वृंदावन गए थे दर्शन के बहाने, और वृंदावन में जाकर के आपने वृंदावन परिक्रमा की, रज को माथे से लगाया, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी दर्शन किए, ब्रजवासी इनके घर की मधुकरी पा करके निवृत्त है गए, और निवृत्त रहते भय तभी वहीं कोई सत्संग भी सुन लिया, संत जनों के दर्शन भी किए, संपूर्ण वृंदावन रस को अपने अंदर उड़ेल लिया। बस थोड़े थक हार करके यमुना जी के तट पर बैठे थे, ठंडी ठंडी सौंधी हवा चल रही थी, यमुना जी का पुलिन, यमुना जी कलकल करके बह रही हैं, और पूरे दिनचर्या दिन भर में क्या क्या किया वो सब मस्तिष्क में घूम रहा है। राधा रमण जी की पीली पोशाक है, राधा वल्लभ जी ने कलियों का श्रृंगार किया है, श्री वृंदावन बिहारी लाल सुंदर घेराव पहन करके बैठे हैं, श्री जी की प्रसादी। तो वहां मैंने दो बड़ी चीजें सीखी। मेरे को एक्सेल नहीं आता था, मैंने एक्सेल सीखा, और एक्सेल के बाद डेटा से इंसाइट नहीं। सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस, यूज कर लिया मूविंग एवरेज, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड, प्राइस एक्शन। At the end of the year, I completed with a return of 40%. So when I started with around 10 lakhs, श्री जी की प्रसादी, ऐसे बढ़िया प्रसाद पा करके आए, नाम संकीर्तन सुन के आए हैं, रसिक जनन की वाणी सुन के आए हैं, ये सब चिंतन में चल रहा है। और तभी नेत्र खोल करके देखते हैं तो एक दिव्य ज्योति है, श्री राधा माधव सामने सन्मुख खड़े हैं, हमें अपनी ओर बुला रहे हैं, और बस उसी क्षण वृंदावन की वहीं कण में ही हमारे प्राण निकल जाए। ऐसा विचार किया कभी?